नासा का उद्देश्य 2017 में शुरू किए गए आर्टेमिस अंतरिक्ष कार्यक्रम के ढांचे के भीतर चंद्रमा पर मनुष्यों की वापसी को सुविधाजनक बनाना है। इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक अन्य खगोलीय पिंडों पर निरंतर उपस्थिति हासिल करना है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। इस पहल का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पहली महिला और गैर श्वेत जातीयता के पहले व्यक्ति को भेजने का ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल करना है, जिसमें जेसिका मीर इस भूमिका के लिए एक संभावित उम्मीदवार हैं। हालांकि किसी ने 20 जुलाई 1969 को प्रारंभिक चंद्र लैंडिंग को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा होगा, लेकिन ये काफी संभावना है कि किसी को घटना के दृश्य प्रलेखन का सामना करना पड़ा हो। इस फुटेज में अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग के प्रतिष्ठित बयान को प्रमुखता से दिखाया गया है। यह एक आदमी के लिए एक छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। साथ ही साथ चंद्र क्षेत्र पर अमेरिकी झंडा लगाने में आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन के सहयोगात्मक प्रयास को भी दिखाया गया है। इसके अलावा क्या वे गोल्फ कार्ट के माध्यम से परिवहन में भी शामिल नहीं थे? वैकल्पिक रूप से क्या वे कई गोल्फ गेंद डालने के कार्य में शामिल थे? अपोलो 14 मिशन के दौरान गोल्फिंग गतिविधि में शामिल व्यक्ति वास्तव में अलन शेपर्ड थे। इसके अलावा ये ध्यान देने योग्य है कि विचाराधीन वाहन गोल्फ कार्ट के रूप में योग्य नहीं था। अपोलो 15 मिशन के दौरान एक चंद्र रोवर का उपयोग देखा गया था, जहां अंतरिक्ष यात्री डेविड स्कॉट और जेम्स इरविन ने पहली बार इस वाहन का उपयोग किया था। अगले दशकों में अमेरिकियों के बीच चंद्रमा पर उतरने में घटती सार्वजनिक रुचि को देखते हुए ये समझ में आता है कि अगर किसी के पास सभी जटिल विवरणों का व्यापक स्मरण नहीं है, चंद्र अभियानों की कुल संख्या और चंद्रमा पर आने वाले व्यक्तियों की संबंधित संख्या के बारे में पूछताछ की जा सकती है। वास्तव में 9 अपोलो मिशनों के दौरान कुल 24 अंतरिक्ष यात्री, विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रीयता के, चंद्र यात्रा पर जाने में सक्षम थे, जिनमें से 12 ने सफलतापूर्वक चंद्र सतह को पार किया। बाद की सामग्री ऐतिहासिक घटनाओं का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करती है। वर्ष 1961 में सोवियत संघ के यूरी गगारिन को पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले मानव के रूप में लॉन्च करने के सफल प्रयास के बाद राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक सार्वजनिक घोषणा की, जिसमें कहा गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका दशक के अंत तक पहले मानव को चंद्रमा पर भेजने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने का प्रयास करेगा। नासा ने एक कालानुक्रमिक क्रम के बाद प्रायोगिक मिशनों का एक क्रम शुरू किया, जिसकी शुरुआत बुध कार्यक्रम से हुई, जिसमें 1961 और 1963 के बीच आयोजित 6 एकल अंतरिक्ष उड़ानें शामिल थीं। इस चरण का प्राथमिक उद्देश्य अंतरिक्ष पर्यावरण में मनुष्यों की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना था। इसके बाद जेमिनी कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें 1964 से 1966 तक 2 मानव रहित और 10 मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ानें शामिल थीं। ये चरण भविष्य में चंद्र पर उतरने के लिए आवश्यक परिष्कृत विधियों और तकनीकों पर केंद्रित था। इन प्रयासों की परिणति अपोलो कार्यक्रम में देखी गई, जो 1966 से 1972 तक फैला रहा। अपोलो कार्यक्रम मानव रहित मिशनों के एक क्रम द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें पृथ्वी की कक्षीय परिक्रमा शामिल थी। अपोलो कार्यक्रम की प्रारंभिक चालक दल अंतरिक्ष उड़ान 1968 में अपोलो 7 के साथ हुई थी। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यान ने सफलतापूर्वक पृथ्वी के चारों ओर 163 कक्षाएं पूरी की, जिसका मुख्य उद्देश्य जहाज पर लगे उपकरणों की कार्यक्षमता और प्रदर्शन का मूल्यांकन करना था। अपोलो 8 मिशन, जो 21 से 27 दिसंबर 1968 तक हुआ, ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित किया, क्योंकि यह सफलतापूर्वक चंद्र कक्षा प्राप्त करने और बाद में बिना किसी जटिलता के पृथ्वी पर लौटने के लिए उद्घाटन चालक दल का अभियान बन गया। उद्घाटन चंद्र मिशन में 3 व्यक्तियों के दल शामिल थे, अर्थात विलियम एंडर्स, फ्रैंक बोर्न और जिम लोवेल।
हालांकि इस अभियान ने चंद्रमा की उनकी ऐतिहासिक यात्रा को चिन्हित किया, लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने चंद्र लैंडिंग को निष्पादित नहीं किया। अपोलो 10 मिशन मई 18-26, 1969 के साथ आने वाले 3 व्यक्ति थॉमस स्टैफोर्ड, जॉन डब्ल्यू यंग और यूजीन सर्नन थे। इस विशेष मिशन को व्यापक रूप से बाद के चंद्र लैंडिंग के लिए एक प्रारंभिक अभ्यास के रूप में मान्यता दी गई थी। सेर्नन और स्टैफोर्ड ने चंद्र सतह के निकट लूना मॉड्यूल का नियंत्रण ग्रहण किया, जबकि यंग कमांड मॉड्यूल पर सवार रहे, चंद्रमा के चारों ओर एक कक्षीय प्रक्षेपवक्र को निष्पादित करते हुए और मानक प्रक्रियाओं को स्थापित करते हुए जिन्हें अपोलो मिशनों का पालन करके अपनाया जाएगा। अपोलो 11 मिशन पहली चंद्र लैंडिंग की ऐतिहासिक घटना में समाप्त हुआ, जिसके दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति होने का गौरव हासिल किया। बज़ एल्ड्रिन ने तुरंत चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले दूसरे व्यक्ति के रूप में उनका अनुसरण किया, जबकि माइकल कॉलिंस चंद्र कक्षा में कमांड मॉड्यूल पर सवार रहे। कॉलिंस सफलतापूर्वक पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड तक पहुंचने वाले 9वें व्यक्ति बने। अपोलो 12, जो 14 से 24 नवंबर 1969 तक हुआ, पिछले मिशन के बाद बारीकी से चला। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री पीट कॉनराड और एलन बीन ने लगभग 32 घंटे तक चलने वाली चंद्र सतह की यात्रा की, जबकि रिचर्ड एफ. गॉर्डन चंद्र कक्षा में कमांड मॉड्यूल पर सवार रहे। अपोलो 13 मिशन, जो 11 से 17 अप्रैल 1970 तक हुआ था, मूल रूप से एक मानक चंद्र अभियान होने का इरादा था। हालांकि एक महत्वपूर्ण घटना तब हुई जब अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के ठीक 2 दिन बाद एक ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट हो गया, जिसके परिणामस्वरूप चंद्र पर उतरने की सभी तैयारियों को तत्काल रद्द कर दिया गया। पृथ्वी पर अपनी वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के चारों ओर एक कक्षा स्थापित करने की आवश्यकता थी। ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए 3 चालक दल के सदस्यों अर्थात जिम लोवेल, फ्रेड हाइज और जैक स्विगेट ने कमांड मॉड्यूल को बंद करने का निर्णय लिया। इसके बाद वे लूना मॉड्यूल में स्थानांतरित हो गए। इसका उपयोग एक तात्कालिक जीवन नौक के रूप में किया गया। अंतरिक्ष यात्री लगभग 4 दिनों तक चंद्रमा की कक्षा में रहे, जिसके दौरान उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड के ऊंचे स्तर, सीमित तापीय स्थितियों और पोषण और जलायोजन के अपर्याप्त प्रावधानों का सामना करना पड़ा। भौतिक रूप से चंद्रमा की सतह को पार करने का अवसर नहीं होने के बावजूद हाइज और स्विगेट ने सफलतापूर्वक चंद्रमा तक पहुंचने वाले क्रमशः 13वें और 14वें व्यक्ति बनने का गौरव हासिल किया। ये ध्यान देने योग्य है कि लोवेल ने पहले ही अपोलो 8 मिशन के सदस्य के रूप में चंद्र यात्रा का अनुभव किया था। एक खतरनाक अभियान के बाद समूह सफलतापूर्वक बिना किसी घटना के पृथ्वी पर वापस आ गया। अपोलो 14 अपेक्षाकृत कम तीव्र था। एलन शैपर्ड, जो 1961 में फ्रीडम 7 अंतरिक्ष यान पर अपनी ऐतिहासिक यात्रा के लिए प्रसिद्ध थे, अंतरिक्ष में उद्यम करने वाले उद्घाटन अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री के रूप में चंद्र सतह पर पैर रखने वाले 5वें व्यक्ति बनने का गौरव हासिल किया। विशेष रूप से शैपर्ड, जो गोल्फ के लिए अपने जुनून के लिए जाने जाते हैं, ने अपनी चंद्र यात्रा के दौरान कुछ गोल्फ गेंदों को मारने के कार्य में भाग लिया। एडगर मिशेल चंद्रमा की सतह को सफलतापूर्वक पार करने वाले 6ठे व्यक्ति के रूप में उनके साथ थे, जबकि स्टुअर्ट ए. रूसा ने कमांड मॉड्यूल में कक्षा ग्रहण की। इस प्रकार चंद्र निकटता प्राप्त करने वाले 17वें व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त किया। अपोलो 15 मिशन के दौरान, जो 26 जुलाई से 7 अगस्त 1971 तक हुआ, अंतरिक्ष यात्री डेविड स्कॉट और जेम्स बी. इरविन ने लगभग 3 दिनों तक चलने वाला चंद्र अभियान चलाया। विशेष रूप से वे चंद्र रोवर के उद्घाटन उपयोगकर्ता बन गए, जो बिजली से चलने वाला और पहियों से लैस एक वाहन था। इस बीच अल्फ्रेड वडन ने कमांड मॉड्यूल पर सवार होकर चंद्र कक्षा का संचालन किया।
जॉन डब्ल्यू यंग, एक अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने पहले अपोलो 10 मिशन में भाग लिया था, को अपोलो 16 मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह का भौतिक रूप से पता लगाने का मौका दिया गया था, जो 16 से 27 अप्रैल 1972 तक हुआ था। चार्ल्स एम. ड्यूक जूनियर को भी यंग के साथ इस ऐतिहासिक मूनवॉक में भाग लेने का अवसर मिला। विचाराधीन व्यक्ति चंद्र क्षेत्र को सफलतापूर्वक पार करने वाले 9वें और 10वें अंतरिक्ष यात्री थे। थॉमस के. मैटिंगली, एक अंतरिक्ष यात्री जिन्हें खसरे के संपर्क में आने के कारण अपोलो 13 मिशन से बाहर कर दिया गया था, ने कमांड मॉड्यूल की कमान संभालने की भूमिका निभाई और बाद में सफलतापूर्वक चंद्रमा की यात्रा करने वाले 21वें व्यक्ति बन गए। अपोलो 17 मिशन, जो 7 दिसंबर से 19 दिसंबर 1972 तक चला था, ने चंद्रमा पर मानव उपस्थिति वाले अंतिम अभियान को चिन्हित किया। हैरिस शमिट, एक प्रतिष्ठित भूविज्ञानी, और यूजीन सर्नन, एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने पहले अपोलो 10 मिशन में भाग लिया था, ने सामूहिक रूप से चंद्र क्षेत्र को पार करते हुए 22 घंटे से अधिक की अवधि बिताई। कुल 249 पाउंड 115 किलोग्राम चट्टानें और अन्य सामग्री एकत्र की गई थी। विचाराधीन व्यक्ति चंद्रमा की सतह को सफलतापूर्वक पार करने वाले 11वें और 12वें अंतरिक्ष यात्री थे। इसके अतिरिक्त रॉन एवांस, जो कमांड मॉड्यूल के संचालन के लिए जिम्मेदार थे, ने चंद्रमा पर पैर रखने वाले 24वें व्यक्ति बनने का गौरव हासिल किया। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।